नमस्कार मित्रों। इस देश की राजनीति में पिछले 7-8 साल में बहुत गजब के परिवर्तन आए हैं। जो लोग शुचिता, पारदर्शिता की बात करते थे, राजनीति में से पैसे के रोल को खत्म करने की बात करते थे, आज देखकर आश्चर्य होता है जब उन्हीं लोगों का पैसे के लेन देन कुछ ऐसे लोगों के साथ होने की बातें सामने आती हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं। हमने पहले भी ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं और आज हमारे जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी और दिल्ली नगर निगम के लिए पार्टी द्वारा बनाई गई चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष श्री आशीष सूद जी आपके समक्ष आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का एक और पन्ना खोलेंगे। मैं आशीष जी से अनुरोध करूंगा कि वह अब इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार। चालू है क्या ये? जी, आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद प्रवीण जी। बड़ा पुराना गाना था एक पिक्चर का, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, जेल से 5वीं चिट्ठी आई है। 5वीं चिट्ठी में भी नए तरीके के आरोप आए हैं। सबसे पहली चिट्ठी में आरोप था कि जेल के अंदर प्रोटेक्शन मनी की डिमांड की जाती है। मंत्री पर प्रोटेक्शन मनी की डिमांड का आरोप था। दूसरी चिट्ठी में राज्यसभा की टिकट के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और केजरीवाल गैंग के लोग 50 करोड़ रुपए में राज्यसभा टिकट की बात कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा, कुमार विश्वास जी ने भी जब पहली 2 टिकटें दिल्ली की राज्यसभा की बटी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के 2 सदस्य अरविंद केजरीवाल जी की गैंग ने चुने थे, उसके संदर्भ में इसी तरह की बातें कही थी जैसी सुकेश चंद्रशेखर ने अपने दूसरे चिट्ठी में कही है। अकूत संपत्ति इकट्ठी करके 500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएं पार्टी के नेशनल विस्तार के लिए, ऐसा आरोप तीसरी चिट्ठी में था। अब अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े प्राइवेट जेट्स में घूमते दिख रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी से यह तो पूछा ही जाएगा कि कौन सा ठग अब आपके गुजरात के चुनाव प्रचार का खर्चा वहन कर रहा है। तीसरी चिट्ठी में जिक्र था असोला में एक फार्म हाउस में, चौथी चिट्ठी में जिक्र था असोला के फार्म हाउस में 50 करोड़ रुपए के लेन देन का। और अब 5वीं चिट्ठी में जिक्र है महंगी घड़ियों के शौक। पहले हम बचपन में सुना करते थे कि देश के एक बड़े नेता के लिए जहाज में कहीं से पानी आया करता था, और पिछले दिनों में सुना गया कि भोपाल से सिगरेट भी आती थी। मगर अब सुकेश चंद्रशेखर की इस चिट्ठी ने यह बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बढ़िया महंगी घड़ियों के शौक और उस घड़ी के स्ट्रैप के कलर का शौक पूरा करने के लिए सुकेश चंद्रशेखर प्राइवेट जहाज में, प्राइवेट जेट से, चार्टर प्लेन से दुबई से उस रंग की स्ट्रैप को उसने मंगाया था। इसी में 5वीं चिट्ठी में पीआर, विदेशी पीआर एजेंसीज को हायर करके तथाकथित एजुकेशन मॉडल के लिए विदेशी अखबारों में बड़े बड़े राइटअप्स करवाने की भी बात आई थी। और इसी खत में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि वो अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए तैयार है।
इन 5 चिट्ठियों पर अभी तक कोई भी जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने नहीं दिया है। कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। केवल एक ही काम हो रहा है, हमेशा की तरह विक्टिम कार्ड, मर गया रे, मार दिया रे, बीजेपी ने मार दिया रे, बीजेपी ने मार दिया रे, बचा लो रे, बीजेपी वाले मार रहे हैं रे। केवल आरोप। इनमें से किसी भी एक आरोप का अरविंद केजरीवाल जी ने खंडन नहीं किया है। मगर मैं दिल्ली का नागरिक हूं, मैं एक प्राउड दिल्ली वाला हूं। मेरा मन करता है कि सुकेश चंद्रशेखर सब कुछ झूठ बोल रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि शायद सुकेश चंद्रशेखर झूठ बोल रहा होगा। मेरा मन करता है कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात मान लूं कि वे इसमें संलिप्त नहीं है, क्योंकि दिल्ली का नागरिक हूं, चाहे वह मेरे विपक्षी दल के नेता हैं, मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर है। मगर जब मैं दूसरी ओर देखता हूं तो सुकेश चंद्रशेखर जैसा ठग खुद को प्रस्तुत करता है पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए, और दिल्ली का मुख्यमंत्री मर गया रे, मार दिया रे, बीजेपी से बचा लो रे, बीजेपी वालों ने मार दिया रे, बीजेपी वाले करा रहे हैं रे, इसी प्रकार की बात करते हैं। आज हम ये मांग करते हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल सुकेश चंद्रशेखर की तरह, क्योंकि ये मांग मैं क्यों कर रहा हूं पहले ये बताना चाहता हूं। आप सबको याद होगा, आप सब उन दिनों के साक्षी हैं जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन और उस आंदोलन के तहत यहां बैठे बहुत सारे पत्रकार बहन भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाया करते थे। जब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, देखिए जी ये तो अच्छा नहीं है जी, आरोप लगने के बाद सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए जी, फिर जांच होनी चाहिए जी, ऐसे ही कहते थे ना जी, थोड़ा बेचारा सा मुंह बनाकर, थोड़ा हल्का सा निरीह सा प्राणी बनकर, कि पहले जांच होनी चाहिए जी, उससे भी पहले इस्तीफा होना चाहिए जी। तो आज इस्तीफे की बात तो दूर है, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद पॉलीग्राफिक, एक अजीब सी बात है, एक ठग, एक महाठग आरोप लगा के कह रहा है मैंने जो आरोप लगाए मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट कर लीजिए, मुझे लाई डिटेक्टर पर बताइए। और वो अरविंद केजरीवाल जी जो बड़ी बड़ी चुनौतियां देते थे, कागज लहरा लहरा कर डॉक्यूमेंट दिखाते थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वो उसका जवाब ही नहीं दे रहे। 50 करोड़ रुपए की रिश्वत का जवाब अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं दिया। उन्हें आगे आके कहना चाहिए मेरी पार्टी के खातों को चेक कर लिया जाए। प्रोटेक्शन मनी का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। 500 करोड़ रुपए और इस महंगी घड़ी और जहाज पे आकर पट्टा बदलने के भी किसी मुद्दे का अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब नहीं दिया है। तो दिल्ली की जनता क्या सोचे अगर एक ठग आगे बढ़कर ये कह रहा है। और कल्पना करिए ना, ये कैसे लोग हैं जो ठगों से भी ठगी कर सकते हैं। जेल में बंद, जेल के अधिकारी किसके हैं? जेल के अधिकारी सत्येंद्र जैन जो वहां बंद है वो जेल मंत्री थे। सत्येंद्र जैन जो बंद है वो जेल मंत्री थे। और आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल गैंग के मेंबर्स अपनी पावर्स का, अपनी पोजीशंस का गलत इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को 4 महीने से जमानत नहीं मिली उसके बारे में बार बार विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और उस पर आरोप है 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मांगने का। तो अरविंद केजरीवाल जी का गैंग तो बहुत कमाल की बातें कर रहा है। एक वसूली भाई जेल में बैठकर वसूली कर रहा है और दूसरे फार्म हाउसेस में वसूली कर रहे हैं। ऐसे दोनों मंत्रियों की हम इस्तीफे की मांग करते हैं। जिस मंत्री को 4 महीने से भी ज्यादा समय से जमानत नहीं मिली है, जेल में बैठकर पैसे इकट्ठे करने की बात हो रही है,
ऐसे मंत्री को तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। यह चिंता का विषय है। जो व्यक्ति अंदर बैठकर महाठग से प्रोटेक्शन मनी ले सकता है, तो जेल में तो बहुत सारे देशद्रोही तत्व, आतंकवादी एलिमेंट भी बंद है। हमारी चिंता का विषय है कि कहीं ये लोग ऐसे एलिमेंट्स के साथ भी प्रोटेक्शन मनी का लेन देन तो नहीं कर रहे, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने का काम तो नहीं हो रहा है जेल से। इसलिए ऐसे इन दोनों मंत्रियों का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। और दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है। मेरा मन करता है कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक ठग से ज्यादा भरोसा करूं। इसलिए दिल्ली की जनता के भरोसे को कायम रखने के लिए श्री अरविंद केजरीवाल को सुकेश चंद्रशेखर की कॉल पर तुरंत, एक ठग जब इस बात के लिए तैयार हो सकता है, तो श्री अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर है, किससे मुंह चुरा रहे हैं? उन्हें तुरंत प्रभाव से स्वीकार करके अपने पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए आगे आना चाहिए। और अपने दोनों मंत्री जिनके संदर्भ में बार बार आरोप लग रहे हैं, जिन्हें वो विक्टिम कार्ड के तहत बचाने का काम करते हैं, उन दोनों का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। किया है तो हमें जेल में डालो। और बड़ौदा की सभाओं में मोदी जी में भीड़ बड़ी कम जुट रही है। वो मनोहर कहानियां सुकेश चंद्रशेखर बहुत अच्छी सुनाते हैं, उनको वहां पर खड़ा करो तो भीड़ भी आ जाती। क्या कहना चाहेंगे? मार दिया रे, मर गया रे, बचा लो रे, बीजेपी ने मार दिया, यही तो सारा दिन हो रहा है। अरे भाई, बीजेपी की सभाओं में भीड़ कम आ रही है, बीजेपी निपट लेगी, जनता निपटा देगी, हमें क्यों चिंता कर रहे हो? जवाब दिए दो कि सुकेश चंद्रशेखर ने जिस 50 करोड़ रुपए और जिस प्रोटेक्शन मनी की बात कही है, जिन घड़ियों के स्ट्रैप के लिए प्राइवेट जेट्स भेजने की बात की है और चुनौती दी है पॉलीग्राफिक टेस्ट की, उस पर अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना है? वो पूरे विश्व की बातें करेंगे। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तो अखबार में एजुकेशन की बातें करते थे। आज सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए उसकी बात करें। हमारी सभाओं में भीड़ कम आ रही है, देख लेंगे हम। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी से पूछा है, 15 सालों से आपने एमसीडी में राज किया है और 5 काम आप बताइए जो आपने बड़े किए हो एमसीडी में रहते हुए, और साथ ही आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है लोकशाला बंद करा के। देखिए, मुझे मालूम था कि उन्हें मालूम था कि ये इस प्रकार की बातें सुकेश चंद्रशेखर के मुद्दे पर होंगी। हम अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। और वैसे मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, बीजेपी ने कभी नहीं कहा हम 15 साल से राज कर रहे हैं, कभी नहीं कहा। हम कभी नहीं कहते, राज करने के लिए वो आए हैं। हमारा तो नारा ही सेवा ही विचार है, खोखले प्रचार नहीं है। इसलिए इन सब मुद्दों पर हम अपने रिपोर्ट कार्ड में जवाब देंगे। आज तो केवल एक जवाब चाहिए कि क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ठग की चुनौती को स्वीकार करने से डरता है? क्या वो सुकेश चंद्रशेखर की कॉल पर दिल्ली वासियों का विश्वास बनाए रखने के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए आगे आएंगे और अपने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा लेंगे? आज केवल ये मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि सत्येंद्र जेल में है, वहां पर आतंकवादी छुपे होते हैं, राज्य सुरक्षा का मसला हो सकता है, उनसे जो संपर्क में आ सकते हैं, जब वो बाहर मैनेज कर सकते हैं जेल में तो उनको भी मैनेज कर सकते हैं। तो अब आखिरकार उनको कहाँ भेजा जाए जहाँ पर वो सही से रह सके, किसी को फोन ना कर सके, किसी को मैनेज ना कर पाए, जेल के अलावा कहाँ रह सके? देखिए, ये तो संविधान बताएगा। सुकेश चंद्रशेखर ने तो अपनी सुरक्षा के लिए, कभी आपने सुना है जेल में बंद मंत्री से अपनी सुरक्षा के लिए एक ठग कहे कि मुझे कहीं और भेज दीजिए? और अगर इन सब चीजों की जांच चल रही है, एक अधिकारी पर भी आरोप आए थे जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो ये इन बातों पर जो संविधान देखेगा, इस संदर्भ में तो कानून देखेगा। मगर ये क्या चिंता का विषय नहीं है कि अगर एक ठग ये आरोप लगा देता है कि 50 करोड़ रुपए मुझसे लिए गए हैं, मुझसे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूली जाती है, तो क्या ये एक जरूरी नहीं है इस बात के लिए कि उसका जवाब दिया जाए?
तो वो व्यक्ति जो 10 करोड़ रुपए एक ठग से ले सकता है, तो क्या ये ऐसा संभावना नहीं है कि जेल में बंद आतंकवादियों के संदेश इधर से उधर देने या किसी और बात के लिए वसूली की जा सके? या दिल्ली पुलिस को ये बात बताएंगे, ये आप एक ठग की बात संबोधित कर रहे हैं, क्या आप दिल्ली पुलिस को बताएंगे ये बात? सब बातें पब्लिक डोमेन में है, हर चीज पब्लिक डोमेन में है। धन्यवाद। सुकेश को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।